गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, मैं विद्यावती शिरोळ सरकारी प्रौढ़शाला अरकेरी में कार्य करती हूँ और अरकेरी बिलगी तालुका और जिला बागलकोट में है। मेरी क्रम संख्या है 305। मैं आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन पर शिष्यर प्रीतिय महागुरुआगी सर्वपल्ली राधाकृष्णन विषय पर आपके सामने हिंदी में अपना राय व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मार्गों पर चलना चाहती हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विश्वविद्यालय मानते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और पदों पर रहते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र की यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों जब शिक्षा की गुणात्मकता का ह्रास होता जा रहा है और गुरु शिष्य संबंधों की पवित्रता को ग्रहण लगता जा रहा है, उनका पुण्य स्मरण फिर एक नई चेतना पैदा कर सकता है। सन 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने थे, तब कुछ शिष्य और प्रशासक उनके पास गए थे। उन्होंने उनसे निवेदन किया था कि वे उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने से निश्चय ही मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। तब से 5 सितंबर सारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो अमूल्य योगदान दिया, वह निश्चय ही अविस्मरणीय रहेगा। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यद्यपि एक जाने माने विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री थे, तथापि अपने जीवन के उत्तरार्ध में अनेक उच्च पदों पर काम करते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में सतत योगदान करते रहे। उनकी मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति। वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है तथा इनका जीवन में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है। करुणा, प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास भी शिक्षा के उद्देश्य है। वे कहते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को एक मिशन नहीं मानता, तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने अनेक वर्षों तक अध्यापन किया। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। उनका कहना था कि शिक्षक उन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। शिक्षक को मात्र अच्छी तरह अध्यापन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे अपने छात्रों को स्नेह और आदर समर्पित करना चाहिए। सम्मान शिक्षक होने पर से नहीं मिलता और उसे अर्जित करना पड़ता है। वे कहते थे कि विश्वविद्यालय गंगा यमुना का संगम की तरह शिक्षकों और छात्रों के पवित्र संगम है। बड़े बड़े भवन और साधन सामग्री उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने महान शिक्षक। विश्वविद्यालय जानकारी बेचने की दुकान नहीं है। वे ऐसे तीर्थ स्थल है जिनमें स्नान करने से व्यक्ति को बुद्धि, इच्छा और भावना की परिष्कार और आचरण का संस्कार होता है। उनकी महानता को प्रमाणित करती है उनकी इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिलीफ एंड सोसाइटी, द भगवद गीता, द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद, द ब्रह्म सूत्र, फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर आदि पुस्तकें संपूर्ण विश्व को भारत की गौरवशाली गाथा के बारे में ज्ञान कराते हैं। मेरी मानना है कि पिता हमें क्षणिक वस्तु दे सकता है, मगर गुरु
क्षयातीत अविनाशी वस्तु हमें देता है। 9 महीने तक माँ हमें अपने कोख में रखकर जन्म देती है, लेकिन गुरु हमें बाहर से अपने में समा लेते हैं। गुरु माता पिता से भी बढ़कर है। गुरु नहीं होते तो हमारा जन्म व्यर्थ है। वे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु